हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैं आज आप लोगों के साथ ये फ्रांसिस बेकन के जो ऐसे हैं उनको डिस्कस करूँगा, है ना। तो मैं आपको मतलब ये आइडिया दूँगा कि आप किस तरीके से एन एन जो जितने भी ऐसे आपके सिलेबस में हैं, मेरे सिलेबस में 4 ऐसे थे और मैं इसमें एक एक डिस्कस करूँगा आपके साथ, एक दूसरी वीडियो बनाऊँगा और मैं धीरे-धीरे करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो हम थोड़ा-सा इनके ऐसे से पहले इनके खुद के तजुर्बे पर थोड़ा-सा अमल कर लेते हैं हम, ताकि हमें इनको समझना थोड़ा-सा आसान हो जाए, है ना? क्योंकि देखिए बात सीधी-सी बात है कि अगर आप किसी आदमी के विचार जानना चाहते हैं, तो आप उसकी ज़िंदगी के बारे में जानिए कि उस पर किन-किन बातों का अहम प्रभाव रहा है, क्या इन्फ्लुएंस रहा है, तभी आप उनको समझ पाएँगे, ठीक है? तो देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले फ्रांसिस बेकन है। बर्थ तो इनका देखिए ये दिया ही गया है 1561 से लेके 1626 तक, है ना? 1561 to 1626 was one of the leading figure in natural philosophy in the field of scientific methodology in the period of transition, ठीक है। मतलब एक जो बदलता वो ट्रांजिशन जो पीरियड था रेनेसां से मॉडर्न एरा के बीच में, उसके वक्त के ये रहे हैं, ठीक है। अपने ज़माने में ये लॉयर भी रहे थे, मेंबर ऑफ एमपी भी रहे हैं, ठीक है। क्वीन के काउंसिल भी रहे थे ये, और उन्होंने लॉ के, स्टेट के, रिलीजन के और पॉलिटिक्स के इसके ऊपर लिखा है। अब देखिए मैं यही एक बात बता दूँ आपको, है ना, ये वाली बात आई है, ये वाली जो बातें हैं ये मैं बताऊँ आपको कि देखिए क्वीन के काउंसिल होना, एमपी होना, एक लॉयर होना, पॉलिटिक्स में जाना उनका, सोसाइटी के बारे में सोचना उनका, है ना। और देखिए और भी इसमें बहुत सारी बातें आएँगी। देखिए हाँ, ये रिलीजन है, स्टेट है, लॉ है। तो ये बातें बहुत अहम बातें रही हैं, जहाँ पर जाकर इन्होंने जिन बातों ने इनके दिमाग पर बहुत जोर डाला, इन्फ्लुएंस छोड़ा, तो इनकी जो मतलब स्टडी है ना, इन्होंने जो भी स्टडी की है अपनी, थोड़ा-सा यहाँ से पढ़ लीजिए आप, मत पढ़िए कोई दिक्कत नहीं है इधर की, है ना। लेकिन अहम बात ये है कि एलिज़ाबेथ के टाइम पे तो नहीं कर पाए थे, लेकिन जेम्स जो फर्स्ट आया था तो उसके वक़्त इन्होंने अपनी एक जेनिथ बोलते हैं ना उसको, वो किया था इन्होंने, है ना। तो अच्छा एक अहम बात ये है कि इनके जो फ़िलॉसफ़ी से बहुत मतलब ये बात बोली जाती है फ़िलॉसफ़िकल मैटर में, है ना। तो अहम बात ये है कि आप एक बार पढ़ेंगे इनके ऐसे को, 2 बार पढ़ेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगी। और अगर आप इन्हें बार-बार पढ़ते हैं, मतलब कम से कम एटलीस्ट मोर देन ट्विस थ्राइस पढ़ते हैं आप इनको, तो ये बात समझ में आएगी आपकी। इनके जो विचार हैं आपको समझ में आएँगे, है ना। क्योंकि इस बंदे ने बहुत फ़िलॉसफ़ी को, रिलीजन को, लॉ को, स्टेट को बहुत ज़्यादा मतलब मिक्स किया हुआ है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इनके ऐसे थोड़े से स्टैंडर्ड ऐसे बन जाएँगे, है ना। चलिए हम बात करते हैं इनके ऐसे के बारे में। अब देखिए हम इनके ट्रैवल के जो ऐसे हैं ना उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ट्रैवल मतलब ट्रैवल करना, जर्नी जो होती है, आप जानते ही हैं। इनके बहुत सारे ऐसे लिखे हुए हैं, मैं आपको लिस्ट भी शो कर दूँगा कि क्या-क्या लिस्ट है इनकी। जो आपके सिलेबस में हो, आप मुझे ये भी बताइएगा कौन-सा सिलेबस में है आपके में, है ना? कौन-कौन से हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, ताकि मैं उसको और पढ़ के बता सकूँ आपको, है ना? क्योंकि मेरे सिलेबस में क्या है ये अलग बात है, आपके सिलेबस में तो होना चाहिए, ठीक है? ट्रैवल है, और क्या नाम है, सैनिटेशन वाला है, एक सुपरस्टिशन वाला है। इनके बारे में मैं आपको वीडियो बनाऊँगा, बना ही रहा हूँ मतलब। और मैं ट्रैवल रोक पा रहा हूँ, देखिए चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। ट्रैवल इन द यंगर सॉर्ट इज़ अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। देखिए यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए, है ना। ये स्टार्टिंग की लाइन है ट्रैवल में, ऑफ ट्रैवल जो ऐसे है। ट्रैवल इन द यंगर सॉर्ट इज़ अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, इन द एल्डर अ पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस। कहने का मतलब ये है कि छोटे लोगों के लिए एजुकेशन है ये ट्रैवल। ट्रैवल का इम्पोर्टेंस बताने की कोशिश की है, और बड़ों के लिए पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस होता है।
अब बात ये कही गई आगे कि अगर एक आदमी ट्रैवलिंग करता है तो उसे क्या चीज़ की अहम आवश्यकता होगी, मतलब, है ना। तो देखिए लिखा हुआ है फर्दर, ही दैट ट्रेवल इनटू अ कंट्री बिफोर ही हैड सम एंट्रेंस इनटू द नॉलेज गो टू स्कूल एंड नॉट टू ट्रैवल। देखिए थोड़े से आर्किक वर्ड हैं इसमें, ठीक है। देखिए मैंने भी कोर्स किया, लेकिन मैं उनका एग्जैक्ट क्या नाम है प्रोनाउंसिएशन पर नहीं जाऊँगा मैं, क्योंकि वो हमारे सिलेबस का नहीं है, मैं बताऊँ तो सच आपको बात। और आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ये मॉडर्न इंग्लिश चल रही है, आपको यही पढ़ने की ज़रूरत है। तो वो सारा पुराना मैटर नहीं पढ़ना है आपको। तो बात ये है कि जो इसमें सेंट्रल आइडिया मैं बताता रहूँगा आपको, और आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। बात ये है इसमें कि फ्रांसिस बेकन ये बात कहते हैं कि देखिए एक आदमी को ट्रैवलिंग करने से पहले एक लैंग्वेज आनी चाहिए, उसे स्कूल जाना चाहिए, ना कि ट्रैवल करना चाहिए। हालांकि ट्रैवल बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत अहम बात है। जैसे कि छोटों के लिए ये एक एजुकेशन है, बड़ों के लिए एक अनुभव है। इसमें बहुत सारी बुक्स का रेफरेंस दिया गया है, क्योंकि देखिए लैंग्वेज से कम्युनिकेशन होता है। अगर आप कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो आपको फिर अपनी बात को समझ पाएंगे, है ना, ठीक है। अच्छा, ये बात भी कही गई है कि एक आदमी को इसमें कि एक इट इज़ अ स्ट्रेंज थिंग इन सी बॉयज, हालांकि उन्होंने इस बात पे कमेंट की है कि लोग समुद्र में जाते हैं समुद्र की यात्रा करने, जहाँ पर दो ही चीज़ें होती हैं, एक सी होता है, एक ट्रैप वो होता है, स्काई होता है, और लोग वहाँ भी डायरी ले जाते हैं, है ना। और वहाँ उनका कहने का मतलब ये है यहाँ कि डायरी कोई अनयूज्ड है, ये जो डायरी वहाँ लिखी जाती है वो अनयूज्ड है। वो ये बात कहते हैं कि डायरी यूज्ड में आनी चाहिए, है ना। लेट डायरी इज देयर फॉर बी ब्रॉट इन यूज। देखिए ये लाइन दी गई है, लेट डायरी द थिंग्स टू बी सीन ऑब्जर्व्ड आर द कोड्स ऑफ प्रिंसेस, स्पेशली व्हेन दे गिव ऑर्डर्स टू कंसीडर द कोड ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पता पड़ जाएगा एक ही ऐसे पढ़ के आपको कि आखिर लेखक क्या चाहता है, ठीक है। तो ये सारी बातें इसमें, ठीक है। अब उन्होंने ये बात कही है कि एक, अब देखिए मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, इफ़ यू विल, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है। इफ़ यू विल हैव अ यंग मैन टू पुट हिज टेबल इन टू लिटिल रूम एंड इन शॉर्ट टाइम टू गैदर मच, दिस यू मस्ट डू, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक बहुत कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहते हैं, या पढ़ना चाहते हैं, या मतलब समझना चाहते हैं, अपने अपने लिए इसको यूज़ में लाना चाहते हो, तो ये आपको ये करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, देन ही मस्ट हैव, या तो उसके पास कोई ट्यूटर होना चाहिए। ट्यूटर मतलब जो उसके वहाँ वहाँ के एरिया के बारे में जानता हो, या उसके पास कोई सर्वेंट होना चाहिए लोकल वहाँ का, जो उससे जानकारी हो वहाँ की, है ना। क्योंकि उस आदमी को वहाँ के क्या वर्दी है और क्या बेकार है, उसको पता है, उस आदमी को जो वहाँ रह रहा है, या मतलब वहाँ का जो हमारा ट्यूटर है। तो हम बहुत ही कम वक्त में वहाँ से जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वहाँ से उसकी जानकारी है, उसको हम हासिल कर पाएंगे, वरना हम जहाँ घूमते रहेंगे और हमें कुछ नहीं मिल पाएगा। तो उन्होंने इस बात पे जोर दिया है। तो ठीक है, ये सारी बातें हुई। उन्होंने क्या बताया, उसे एक लैंग्वेज चाहिए, लेट हिम कीप ऑल्सो डायरी, ठीक है। अब देखिए उन्होंने फर्स्ट सेकंड का बात कही कि लेट हिम कैरी विद हिम ऑल्सो सम कार्ड बुक, ठीक है। तो देखिए एक बात होगी, लेट हिम, इफ यू विल हैव अ यंग मैन टू पुट ट्रेवल इनटू लिटरल, देन ही मस्ट हैव अ सच सर्वेंट, लेट हिम कैरी विद ऑल्सो अ सम कार्ड बुक, एक कार्ड बुक होनी चाहिए। तीसरी बात ये होगी, कार्ड बुक लेनी चाहिए उसको, ताकि वो उसको जो अहम अहम जगह हैं उनको, मतलब या मतलब कहते हैं ना मैप टाइप का, जिससे वो डिस्क्राइब होती रहे, तो उनको लेके चलता रहे वो, ठीक है। उसको आसानी हो समझने में, उस प्लेस को, जहाँ भी किसी कंट्री को, और एक सिटी में उसे ये नहीं कि वहीं का वहीं समझे, बट नॉट लॉन्ग। एक सिटी में रह ले, उसे एक जगह पर ज़्यादा नहीं ठहरना चाहिए। व्हेन ही स्टेड इन वन सिटी और टाउन, लेट हिम चेंज लॉजिंग फ्रॉम वन एंड, ठीक है, उसे अपनी जगह बदलते रहें, विच इज़ अ ग्रेट एडमेंट ऑफ एक्वेंटेंस। मतलब यही एक तरीका है एक नॉलेज को मतलब करने का। लेट हिम सिक्वेस्ट हिमसेल्फ फ्रॉम अ कंपनी ऑफ हिज कंट्रीमैन एंड डाइड इन सच अ प्लेस देयर इज अ गुड कंपनी ऑफ, ठीक है। उसे अपनी जगह बदलने दीजिए,
ताकि वो अच्छे लोगों के साथ रह सके और अनुभव ले सके। लेट हिम वन अपॉन हिज रिमूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, प्रोक्यूर recommendation to some part of quality residing in the place where he removed, that he may use his favor in those things he desire to see or know। अब क्या बात है, यहाँ ये बात कही गई है कि देखिए, ठीक है, अब ये कहना चाह रहे हैं, यहाँ ये बात बताई गई है कि जो बेस्ट पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस होता है ना, वो या तो फिर सेक्रेटरी के पास होता है। देखिए लिखा गया डिजायर टू सी नो अकाउंट प्रॉफिटेबल, सेक्रेटरी के पास होता है, या फिर जो एम्बेसडर होते हैं उनके पास होता है। और एक ट्रैवलर को ये चाहिए कि वो एक साथ एक कंट्री में मतलब ट्रैवल करे और बहुत सारी कंट्रियों का उसे एक्सपीरियंस वो पाना चाहे, है ना। तो ये वाली बात है। और अपने वहाँ के जो मतलब कहते हैं ना बड़े बड़े जो लोग हैं, ग्रेट लोग हैं, वहाँ से मिले और उनसे बात करे, समझे बातों को, मतलब एक्सपीरियंस ले उनसे बात समझे की। अच्छा ठीक है, अब बात करेगी, देखिए देखिए बात करेगी है, लेट हिम ऑल्सो सी एंड विजिट इन पर्सन, इसे ये बता चुका हूँ मैं आपको। फॉर क्वेरल्स जो लड़ाई झगड़े होते हैं, दे आर विद केयर एंड डिस्क्रिशन टू बी अवॉइडेड, दे आर ऑल्सो कॉमनली फॉर मिस्ट्रेसेस, हेल्थ, प्लेसेस एंड वर्ड्स। ठीक है, कह रहा है कि अगर कोई क्वेरल्स हो तो बड़े उससे सावधानी पूर्वक उसको सुलझे, उससे निजात पाए। और उसने ये बात कही है बड़ी महत्वपूर्ण बात, कि उनको अवॉइड करने की कोशिश करें, है ना, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। अब वहाँ अब ये लास्ट में देखिए, ऐसे कि मैं ये बात कही है कि अगर एक क्या नाम है ट्रैवलर जा रहा है तो वो उस कंट्री को याद रखे, वो तो ठीक है, लेकिन अपनी कंट्री को ना भूल जाए, है ना। अपने कस्टम में रहते हुए उसने क्या सीखा, वो तुम्हारे साथ आके खामोश न रहे। ऐसा नहीं कि यहाँ आ गया उस देश में है, वो आपसे आके अपना अनुभव शेयर करे। एक ट्रैवलर को ये चाहिए। ठीक है, तो ये ट्रैवलर के बारे में बात बताई गई है कि ट्रैवलर को क्या, कब, कैसे, क्या करना चाहिए उसे एक। तो यहाँ यही बात की गई है, ट्रैवलिंग के बारे में बात की है, ट्रैवलर को क्या करना चाहिए जाने से पहले, उसे किस तरीके से, दो तीन चीज़ बताई गई हैं इसमें। इसके पास एक कार्ड बुक होनी चाहिए, है ना, एक ट्यूटर होना चाहिए, और क्वेरल से उसे बचना चाहिए, लोगों से उसे मिलना चाहिए, एक जगह पर उसे कब नहीं ठहरना चाहिए। ये सब अहम बातें हैं, है ना। तो उसी तरीके के हैं, ऑफ ट्रुथ भी लिखा है इन्होंने, बहुत सारे ऐसे हैं इनके, है ना। नेक्स्ट टाइम जो अथीज्म वाला ऐसे है ना, मैं इसको लूँगा, इनको इसको आपको कवर कराऊंगा। और इनके बहुत सारे ऐसे हैं, देखिए मैं लिस्ट दिखाता हूँ आपको, है ना। देखिए ये लिस्ट दी गई है इनके ऐसे कि ऑफ ट्रुथ, यूनिटी, रिवेंज, एडवर्सिटी एंड लव के ऊपर भी लिखा है इन्होंने, ग्रेट प्लेस, बोल्डनेस। ठीक है, जो भी आपके ऐसे में हो, ट्रैवल और ट्रैवलिंग पर, सुपरस्टिशन पर, अथीज्म पर, और एक सैनिटेशन वाला है ना। इन चार पर तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा, मैं ये वाला, क्योंकि ये मेरे उसमें थे सिलेबस में, तो मैं इसको तो वीडियो बनाऊंगा आपको। बाकी और भी कुछ चाहिए तो आप मुझे बताइए, क्योंकि देखिए इतना आसान नहीं है फ्रांसिस बेकन को पढ़ना। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन हिट द लाइक बटन, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप इससे सपोर्ट करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, तो भाई बात ये है कि हमारी भी मतलब हमें भी अच्छा लगेगा, और आप हमें सपोर्ट कीजिए। देखिए ये सारे गरीबी के दिन नहीं रहेंगे, और मैं आपको फिर बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ओके गाइज, थैंक यू।